डियर स्टूडेंट्स, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हम लोग बेटा यही लेसन पढ़ रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और फिनिश भी होने वाला है। कल तक ये लेसन फिनिश हो जाएगा। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, लिसन मी, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आर सच टाइप ऑफ डिवाइसेस which are used for detecting current and measuring current. Okay beta, moving coil galvanometer are such type of device which is used for detection of electric current flowing into any circuit and also for measuring of any current flowing into any circuit. मतलब बेटा मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस होती है जो करंट का डिटेक्शन करती है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं, करंट की पहचान करती है और करंट की मेजरिंग भी करती है। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर कंटेन्स अ कॉयल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न placed into any homogeneous magnetic field and always remain in rotating state. Due to number of its rotation, we can calculate the total amount of flowing current in it. मतलब मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर बेटा में एक ऐसी प्रज्ञान कॉयल होती है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं वायर के, और ये कॉयल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होती है और इस पर टार्क्यू लगता है और ये रोटेट होती है। इसका रोटेशन जितना होता है उसी आधार पे हम अमाउंट ऑफ करंट की कैलकुलेशन करते हैं। ओके बेटा, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। समझा दे रहे बेटा कल वाला। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप। प्यारे बच्चों, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर and second is called pivoted coil galvanometer, or you can say Western type galvanometer। मतलब बेटा मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, निलंबित कुंडली धारामापी। दूसरा बेटा पाइवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, किलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न टाइप धारामापी, मतलब वेस्टर्न पश्चिमी आकार का धारामापी। अब बच्चों, फॉर बोथ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल एप्लीकेशंस हिस्ट्री कंटेंट सेम। मतलब दोनों प्रकार के गैल्वेनोमीटर में प्रिंसिपल सेम होता है, एप्लीकेशन सेम होता है, हिस्ट्री सेम होती है। ठीक है बेटा, बट कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ बोथ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफर। दोनों प्रकार के गैल्वेनोमीटर में हमको प्रिंसिपल सेम पढ़ने को मिलेगा, कैलकुलेशन सेम पढ़ने को मिलेगा, एप्लीकेशन और हिस्ट्री सेम होती है। केवल बेटा दोनों गैल्वेनोमीटर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन डिफर होता है। तो हमने बच्चों कल की क्लास में सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर का फिगर बनाया था, कंस्ट्रक्शन बताया था। सीरियल से बताना हो तो कैसे बताओगे? अगर हम हेडिंग डाल दिए सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर तो हिस्ट्री में बताओगे कि दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर contains a coil placed into any large strength of magnetic field and this coil is in rotating state. And this type of device is used for detection of current and for measuring of current. फिर उसके बाद बेटा प्रिंसिपल, दोनों का सेम है लेकिन हम पहले का बोल रहे हैं, दूसरे में नहीं बोलेंगे। प्रिंसिपल बेटा सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर निर्भर है कि दैट व्हेन एनी करंट कैरिंग कॉयल इज प्लेस्ड इनटू एनी homogeneous magnetic field, then some torque works on the coil and coil start rotating। तो इस तथ्य पर आधारित है सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर कि जब कोई ऐसी कॉयल जिसमें करंट फ्लो हो रही हो वो रखी जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टार्क लगता है और इस वजह से कॉयल रोटेट होती है। समझ है बेटा? तो प्रिंसिपल भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गई, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कल बताए थे, फिर भी जान लीजिए जरा।
there is a aluminum frame, rectangular aluminum frame, on which a coil of copper wire is wounded in many number of turns। मतलब बेटा एक क्या होता है, एल्युमिनियम का फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम, जिस पर बेटा क्या होती है, कॉयल कॉपर की जो है टर्न इसके बहुत सारे लपेटे होते हैं, एंड आयरन इज प्लेस्ड इन इट एज कोर, कोर के रूप में आयरन इसके अंदर फ्रेम के अंदर रखा होता है, एंड दिस कॉयल इज प्लेस्ड इन बिटवीन a large strength of magnetic field produced by two pieces of U-shaped magnet। U-shaped magnet के दो पीस होते हैं जिनके बीच से जो है लार्ज अमाउंट वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसी फील्ड में ये कॉइल रखी होती है। समझ में आया बेटा? सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है एल्युमिनियम की, जिस पर जो है कॉपर वायर के रूप में कॉइल रोटेट होती है, इसके भीतर आयरन की ओर होती है कोर, और ये चीज जो है यू से मैग्नेट के पीस के बीच में रखी होती है जहां नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड विद अ फास्फर ब्रांच स्ट्रिप्स विद द हेल्प ऑफ टार्जन मूवेबल हेड। ऊपर जो है एक टार्जन मूवेबल हेड होता है, मतलब मरोड़ टोपी, जिसमें फास्फर ब्रांच की पत्ती आई होती है, और इस पत्ती की सहायता से ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में लटकती रहती है। याद आया बेटा? देयर इज अ स्मॉल मिरर विच इज अटैच विद स्ट्रिप्स एंड कैन मूव विद द रोटेशन ऑफ स्ट्रिप। यहाँ पर एक मिरर भी लगा होता है स्ट्रिप से, जो स्ट्रिप के साथ घूमता है ना बेटा? एट द बॉटम एंड ऑफ कॉइल, कॉइल के निचले हिस्से से देयर इज अ लूज बेल्डिंग स्प्रिंग ऑफ फास्फर ब्रांच विच इज अटैच विद कॉइल। कॉइल से अटैच एक जो है क्या होती है बेटा, स्प्रिंग लगी होती है। देयर आर टू टर्मिनल्स T1 and T2। T1 is connected with torsion movable cap, while T2 is connected with spring, and T1 is work as इनपुट टर्मिनल, एंड T2 इज वर्क एज आउटपुट टर्मिनल। यही बताया था ना बेटा? एंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू टर्मिनल T1 इट passes फ्रॉम फास्फर ब्रांच स्ट्रिप्स इनटू द कॉइल, एंड कॉइल बिकम करंट कैरिंग कॉइल एंड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हेंस इट स्टार्ट रोटेटिंग ड्यू टू द हेल्प ऑफ टॉर्क। And there is an indicator which shows the value of deflection of coil with the help of lamp and scale measuring system। याद आया बेटा? और बेटा यहाँ पर जो इसका जो है रोटेशन होता है टार्क्यू का, टार्क्यू की वैल्यू टाउ इक्वल NIAB आती है, और अगर यहाँ रिगिडिटी C हो और जो है डिफ्लेक्शन फाई हो तो C इक्वल टाउ अपॉन फाई, टाउ इक्वल C इंटू फाई। तो टाउ की दो वैल्यू आ गई, एक C फाई आई, एक NIAB, दोनों सेम कर दिए थे। आई इक्वल क्या आ गया था, C अपॉन NAB ऊपर पाई, ये तो वैल्यू ऑफ करंट हो गई थी। C अपॉन NAB इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड करंट डिफ्लेक्शन कांस्टेंट, और हम इसको बेटा K से लिखते हैं, तो I इक्वल K फाई। याद आया बेटा? इतना हो गया कि नहीं बेटा? समझ आ गया? अच्छा बेटा, टुडे वी डिस्कस अबाउट सेकंड टाइप ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नेम्ड एज pivoted coil galvanometer or western type galvanometer। क्या है?
पायोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। व्हाट्स आर द पायोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर एंड या वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। इट इज आल्सो अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, यह भी एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है। प्रिंसिपल एप्लीकेशन हिस्ट्री ऑफ द पायोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर इज सेम एज द हिस्ट्री प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर। समझ में आया बेटा? तो इसका भी सब कुछ जो है सेम होता है सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर का मतलब इसका एप्लीकेशन हम क्या बताएंगे? इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू एनी सर्किट। इट इज यूज फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू एनी सर्किट। समझ में? एंड दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that when any current carrying loop is placed into any magnetic field, it start rotating due to torsion working on it। ठीक है बेटा, समझ आया? तो अब इसकी फिगर बनी कैसे होती है? There is a cylindrical U-shaped magnet in which extensible magnetic field is produced। मतलब बेटा यू शेप मैग्नेट के पीसेज होते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। देखो यू शेप मैग्नेट बेटा, यू शेप मैग्नेट के पीसेस हैं, टुकड़े हैं या नौरिया, और किस शेप में है बेटा? ये सिलेंड्रिकल शेप में है, और इनके बीच में बेटा हाई अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड है या हाई अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड। सिलेंड्रिकल शेप दिखने लगा। इट इज एंड इट इज एस एंड। इन पायोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर there is a large amount of magnetic field produced by pieces of U-shaped magnet which is in cylindrical shape। मतलब बेटा इस प्रकार के गैल्वेनोमीटर में एक बहुत ज़्यादा अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है जो यू शेप मैग्नेट के टुकड़ों द्वारा बना होता है, और यू शेप मैग्नेट जो है सिलेंड्रिकल शेप पे होते हैं। ठीक है बेटा? ओके बेटा। There is a cylindrical core। ये क्या है बेटा? It is a cylindrical core of soft iron। It is a cylindrical core of soft iron and is placed in a aluminum frame। and a coil of copper wire is wounded into large number of turns। लुक हियर, फिगर देखो, फिगर का डिस्क्रिप्शन ही दिखाए हैं। It is our coil, it is aluminum frame and it is core, iron core। ओके बेटा, तो लुक हियर, समझते चलिए बेटा सभी बच्चे। पायोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर is a moving coil galvanometer which principal working history application are same as the
एवरीथिंग ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरह सब कुछ है इसका। देयर इज अ स्टेंथेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पीसेस ऑफ यू शेप मैग्नेट व्हिच इज इन सिलेंड्रिकल शेप। ओके, एंड there is a cylindrical iron core which is placed in a aluminium frame। ठीक है, एल्युमिनियम फ्रेम में ये कोर रखी होती है। एंड अ कॉपर वायर इज wounded in large number of ton as coil। ये देखो कॉपर वायर है जो कि जो है एल्युमिनियम की फ्रेम पर लपेटा हुआ है। ठीक है, दिस कॉयल इज स्विंगिंग इन बिटवीन टू पायोटेड। ये फर्स्ट पायोटेड है। पायोटेड मतलब चूल्हा, हम लोग जो है चूल बोल सकते हैं। ये एक पायोटेड है, जैसे छत पे लगा होता है। क्लियर बेटा? देयर इज टू springs one is connected at the upper end of coil and another is connected at the bottom end of the coil, and first spring is connected with terminal T1 and second spring is connected with terminal T2। ये ऐसे करंट पास होगी बेटा, ऐसे आउट होगी। देयर इज एन इंडिकेटर या पॉइंटर ऑफ एल्युमिनियम व्हिच शोज डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, घुमाव दिखाता है, एंड व्हिच इज एट अ सर्कुलर मेजरिंग स्केल। Look like this. It is aluminum pointer. It is your pivoted coil galvanometer, or you can say western coil galvanometer। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम और समझा दे रहे हैं बेटा, फिगर बड़ा मस्त बनाए हैं, ध्यान से देखो। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा? Pivoted coil galvanometer, it is also a moving coil galvanometer। It is based on the principle when any current carrying loop is placed into any magnetic field, then it start rotating due to force torque working on it। ठीक है ना? समझ में आया कि हिंदी में बताएं? क्लियर हो गया ना? And it is used for detecting current and it is used for measuring current। इसको करंट डिटेक्ट करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इन द पाइवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर देयर इज अ लार्ज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शक्तिशाली प्रभाव वाला एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, विच इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ टू एंड्स या टू पीसेस ऑफ यू शेप मैग्नेट विच इज इन सिलेंड्रिकल शेप।
सिलिंड्रिकल शेप में रखे हुए यू शेप मैग्नेट के दो टुकड़ों के मध्य हाई अमाउंट का चुंबकीय क्षेत्र बनाया रहता है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फ्रेम इन विच cylindrical iron core is placed on which copper wire is wounded in a large number of turn and produce coil. This coil is swinging in between two pivoted, ये जो है पायट है मीन्स चुल्ला, okay, and there are two springs which is attached at the upper end of coil and lower end of coil and connected with terminal T1 and T2. A aluminum pointer is attached with coil and can source deflection of coil and it run at a circular scale. ये रन करता है इस स्केल पर, ठीक बेटा, कोई बोलेगा नहीं। आदित्य पांडे, एक बार पढ़ो जरा, तो फिर से लैंग्वेज आपको समझा दे रहे हैं। देखो बेटा फिगर समझ में आया? हाँ पढ़ एक बार। यह भी एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। कॉपर वायर की जो है ज्यादा संख्या में टर्न होते हैं जो एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटी होती है। एंड ऑफ एक्सल ऑफ कॉइल आर इंसर्टेड इनटू पाइवोट्स, और इस कॉइल के जो है दोनों किनारे दो पाइवोट से अटैच होते हैं, सो दैट कॉइल कैन रोटेट इजीली, जिससे जो है झूल सके, रोटेट हो सके। समझ में आया बेटा जर्मी? द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन सिलिंड्रिकल फोर पीसेस ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक। इसका भी मतलब समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच में रखी हुई है कॉइल। द मोशन ऑफ कॉइल कैन बी कंट्रोल्ड बाय टू स्प्रिंग, दो स्प्रिंग से इसका रोटेशन कंट्रोल होता है। देख रहे हैं? वन स्प्रिंग इज कनेक्टेड अबव द कॉइल एंड सेकंड इज कनेक्टेड बिलो द कॉइल विद टर्मिनल T1 एंड T2। देख लो, है ना बेटा? An aluminum pointer is attached to its moving part which moves on circular scale with zero। हाँ देख लो, ये इंडिकेटर होता है जो जीरो से सर्कुलर स्केल पर मूव करता है। समझ आया बेटा? When current pass, coil will stop due to which it rotates as a result। करंट जब फ्लो होता है, करंट कैरिंग कॉइल हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में होती है, रोटेट होती है, डिफ्लेक्शन हम नीचा कर लेते हैं। फार्मूला यूज करते हैं I = C/NAB∅, और वैल्यू आ जाती है बेटा करंट की। फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे बेटा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब शुद्धता, सुग्राहिता। तो यहाँ पर दो सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है जानवी बेटा, जान लीजिए। सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मीन्स there will be large number of deflection at flowing of small current। नहीं समझे? जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, अगर उसमें थोड़ी सी भी करंट फ्लो करे और उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दिखे, तो इसका मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। उसको कहा जाता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिविटी, ठीक है। If any moving coil galvanometer is sensitivity, it means there will be large number of deflection of the coil and the flowing of small amount of current। समझ में बेटा? कोई भी गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव तब कहलाता है जबकि उसमें थोड़ी सी करंट के फ्लो होने पर बहुत ज्यादा मात्रा में डिफ्लेक्शन हो। There are two type of sensitivity, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। जान लीजिए, हम समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखा लेंगे। करंट सेंसिटिविटी क्या है सिद्धांत देखो बेटा। करंट सेंसिटिविटी I∠S इक्वल phi/I। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इक्वल phi/V। देखो बेटा बच्चों, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, जान लीजिए।
If any moving coil galvanometer is says it is sensitive, it means there will be large number of deflection and flowing a small amount of current. कोई भी मूविंग कॉइल galvanometer तब सेंसिटिविटी कहा जाता है जबकि उसमें थोड़ी सी करंट के फ्लो होने पर बहुत ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्शन शो हो. There are two type of sensitivity. First is called current sensitivity and second is called. अब बेटा जानवी डेफिनेशन बना लोगे. करंट सेंसिटिविटी मीन्स फाई अपॉन आई एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज फाई अपॉन वी. चलो इसकी डेफिनेशन बनाओ. टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer एट पर यूनिट करंट या फार पर यूनिट करंट. नीचे वाले को यूनिट बोल दो. टोटल नंबर ऑफ total number of deflection of coil per unit current is called current sensitivity. Total number of deflection per unit voltage is called voltage sensitivity of moving coil galvanometer. एक और बात, सेंसिटिविटी शब्द आपको एक जगह में और पढ़ाए थे, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी. तो वहाँ पूछे थे कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है. यहाँ भी पूछा जाता है सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाएगी. लुक हियर, कल फार्मूला पढ़े थे सभी लोग. आई बराबर याद करके बताइए सी अपान एन ए बी आई. नहीं पढ़े थे? अगर हम यहाँ पुट कर दे बेटा आई एस बराबर सी फाइव अपान एन ए बी, तो क्या आ जाएगा? ये यही आ जाएगा ना. ऐसे ही इसमें देखो फाइव अपान वी इक्वल आई टू आर, वी इक्वल आई टू आर. यही चीज यहां पे पुट कर दो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी एन ए बी अपान सी इंटू आर. समझ में आया बेटा? ये बातें समझ में आई कि नहीं? अब आप बता सकते हो हाउ कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी. लुक हियर, वी कैन इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय डिक्रीजिंग rigidity of moving torsion head. समझ आया बेटा? यहां पर बेटा we can increase the amount of voltage sensitivity by increasing total number of turn of the coil, by increasing total area of the coil, by increasing total intensity of magnetic field, by decreasing rigidity of moving torsion and head, and by decreasing resistance of coil. समझ में आ गया बेटा? तो अब आप समझ गए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी क्या कहलाती है? ऐसे बता दो चाहे रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल एंड करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, या टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. We know that I equals C phi upon NAB. When we put it, IS equal NAB upon C. It shows IS proportional N, proportional A, proportional B, inversely proportional C. It means you can increase current sensitivity by increasing NAB and by decreasing C. समझ में आया? Similarly, voltage sensitivity is the ratio of total number of deflection of coil with total voltage of the coil, or you can say total number of deflection of coil per unit voltage is called voltage sensitivity and defined by NAB upon CR. It can be increased, ये बढ़ाई जा सकती है या A या B का मान बढ़ाकर या C या R का मान घटाकर. क्लियर? और अब हम इस लेसन में एक ही हेडिंग पढ़ेंगे, व्हाट इज अमीटर एंड हाउ एनी galvanometer can be changed in the form of ammeter, can be changed in the form of voltmeter. मतलब अमीटर और वोल्टमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है बेटा? तो ये समझ आ गया बेटा?
तो हम देख रहे हैं आप लोग फिगर